हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है संडे और संडे को होता है वीकली रिवीजन। तो वीकली रिवीजन में आपके लिए लेकर के आ चुका हूं 1 जुलाई से 7 जुलाई तक के करंट अफेयर का हम लोग रिवीजन करेंगे। बेहतरीन रिवीजन होने वाला है, डिटेल्स के साथ होगा, स्टैटिक जीके भी होगी, रिवीजन पॉइंट्स भी होंगे, टॉप 30 एमसीक्यूज होंगे 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। बिल्कुल पेन और पेपर लेकर के तैयार हो जाइए। एंड में आपको कमेंट करके बताना है अपना स्कोर भी कि कितना स्कोर आपने किया। इससे आपको पता लगेगा कि 1 से 7 जुलाई के बीच में कितने क्वेश्चंस आपके तैयार होते हैं। इस वीडियो की अगर आप क्विज चाहिए या फिर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप एमजेटी ऐप पर जाइए, फ्री में पीडीएफ, फ्री में क्विज आपको यहाँ पर मिलेगी। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तैयार हो सब लोग? चलिए स्कोर जरूर कमेंट करके बताना। पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 किसने जीता? इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। भारत ने जीता है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024। और भारत ने किसको हरा कर जीता? साउथ अफ्रीका को। अच्छा चलो बताओ, ये आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो आप कहोगे इस बार वाला ये अमेरिका में आयोजित हुआ था। और अमेरिका में आयोजित हुआ था। और कहाँ आयोजित हुआ था? तो वेस्ट इंडीज में आयोजित हुआ था। वेस्ट इंडीज में। तो 2 देशों में आयोजित किया गया था। क्लियर है? और भारत रहा चैंपियन। भारत ने कितनी बार जीता है टी20 वर्ल्ड कप? तो भारत सेकेंड टाइम टी20 वर्ल्ड कप जीता है। टोटल चौथी बार वर्ल्ड कप जीता है। 2 ओडीआई जीत चुके हैं, 2 टी20। ठीक है। चलिए तो 1 जून से 29 जून के बीच में आयोजित हुआ अमेरिका वेस्ट इंडीज में 9वां संस्करण था। भारत रोहित शर्मा की कप्तान में जीत गया है। और मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे जसप्रीत बुमराह। मैन ऑफ द मैच, फाइनल मैच के रहे विराट कोहली। क्लियर? चलिए इससे पहले 2007 में भारत ने जीता था। अगला, हाल ही में जारी आईएमएफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? इसका आंसर कीजिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक जारी की है। तो इसमें भारत किस स्थान पर है ये आपको बताना है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, किस स्थान पर है भारत? चलिए तो भारत है 72 प्लेस पर, 72 प्लेस पर, 72वें स्थान पर है। यहाँ पर आप देख सकते हो आईएमएफ मैप्स 174 कंट्रीज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स। तो 174 देशों की लिस्ट ये निकाली गई जिसमें भारत रहा 72वें स्थान पर। ठीक है, 72वें स्थान पर 0.49 रेटिंग के साथ। टॉप पर सिंगापुर रहा, सेकंड पर डेनमार्क, थर्ड पर रहा संयुक्त राज्य अमेरिका। इसमें बेसिकली बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कितने देश कैसे किस प्रकार से रेडी हैं अभी। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहनी योजना की घोषणा की? माझी, अक्का माझी सटकली। ठीक है, माझी कहाँ का? माझी मराठी भाषा है। मराठी, मराठी बोले तो महाराष्ट्री, मराठी बोले तो महाराष्ट्री। ठीक है, तो आप यहां पर लगा सकते हो महाराष्ट्र। ठीक है, तो मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किसने शुरू की? महाराष्ट्र ने शुरू की है। ओके, चलिए अब इसके तहत क्या होगा? इसके तहत दोस्तों 21 वर्ष से 60 वर्ष की आयु की सभी महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह वित्तीय सहायता दी जाएगी और 46,000 करोड़ रुपए इस योजना पर खर्च किए जाएंगे। ठीक, इससे पहले लेक लड़की योजना, सीएम अन्न छत्रा योजना भी शुरू की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाल ही में किसको नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? बताइएगा, हाल ही में किसे नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? भारत के नए विदेश सचिव कौन बन गए हैं? विनय मोहन क्वात्रा अभी तक थे, अब उनकी जगह पर नियुक्त किए गए हैं। कौन हुए हैं विदेश सचिव? बहुत बड़ा पद है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए भारत के नए विदेश सचिव कौन होंगे? तो ये होंगे दोस्तों विक्रम मिश्री। डी ऑप्शन जो लोग लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट लगा रहे हैं। विक्रम मिश्री जो होंगे ये भारत के नए विदेश सचिव होने वाले हैं। फटाफट से हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं। टॉप 30 क्वेश्चन रिवाइज कर डाला तो आपका ये वीक समझो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो 35वें विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री। ये अभी वर्तमान में डिप्टी एनएसए हैं, यानी अजीत डोभाल के बाद सेकेंड में ये स्थान पर हैं, लेकिन अब विदेश सचिव होंगे। अगला, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी? बताइए।
टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज डबल सेंचुरी लगाने वाली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं कौन? शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा आप जानते हो भारतीय टीम की, ये महिला टीम की ये खिलाड़ी हैं, ठीक है। और इन्होंने अभी हाल ही में डबल सेंचुरी कंप्लीट करी हुई है, वो भी सबसे तेज, सिर्फ 194 गेंदों में। महिलाओं में ये सबसे तेज है। ओके, एनाबेल सदरलैंड का रिकॉर्ड तोड़ा। अच्छा, मात्र दूसरी भारतीय महिला है ये डबल सेंचुरी लगाने वाली। इससे पहले पूर्व भारतीय कप्तान मिताली राज ने डबल सेंचुरी लगाई थी। अगला, हाल ही में संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला पहला देश कौन बना? संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची, लिस्ट किसने तैयार की है बताइए? तो संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार की है भारत ने। किसने? भारत ने। यहां पर आप आर्टिकल देखोगे, इंडिया बिकम फर्स्ट नेशन टू प्रिपेयर फुल लिस्ट ऑफ फ्यूना। ओके, तो इसके तहत 1,04,561 प्रजातियां इसमें तैयार की गई हैं इस लिस्ट में। आगे, निम्न में से कौन सा देश 3 जुलाई 2024 को नए बैंक नोट जारी करेगा? तो 3 जुलाई को किस देश ने नए बैंक नोट अपने जारी किए? बताइएगा जल्दी से। नए बैंक नोट जारी किए हैं। पुराना वाला भी चलता रहेगा, पुराना वाला बंद नहीं होगा, लेकिन नए करेंसी नोट भी होंगे। उसमें कुछ सिक्योरिटी फीचर्स भी बढ़ाए गए हैं और थोड़ा सा होलोग्राम्स वगैरह भी बढ़ाए गए हैं, जिससे दृष्टिबाधितों के लिए परेशानी ना हो। तो ये देश है जापान। जापान, ए ऑप्शन जो लोग लगाए हैं सही लगाए हैं। देखिए 3 जुलाई से इसने यहाँ पर पिछले 20 सालों में पहली बार डिजाइन वगैरह चेंज करके लॉन्च करने की घोषणा की है। ये बेसिकली जो दृष्टिबाधित लोग हैं, जो अंधे लोग हैं, जो लोग नहीं देख पाते हैं, उनके लिए इसमें और चीजें बढ़ाई गई हैं, जिससे वो टच करके पहचान सके कौन सी नोट है, कितने की नोट है। दूसरी बात, इसको 3D होलोग्राम की भी मदद इसमें ली गई है। जो इनके जो महापुरुष हैं जो बैंक नोट पर होंगे, उनकी 3D घूमती हुई तस्वीरें इसमें होंगी, तो थोड़ा सा और अट्रैक्टिव भी लगेगा। अगला, किस राज्य सरकार ने बेहतर न्याय प्रदान करने के लिए गवाह संरक्षण योजना शुरू की? चलो बताओ, गवाह संरक्षण योजना किसने शुरू की है? गवाह संरक्षण योजना किसने शुरू की है? तो आप बताओगे किसने शुरू की है? इसको शुरू की है दोस्तों किसने? जल्दी जल्दी आंसर करते रहिए आप सभी लोग। गवाह संरक्षण योजना असम सरकार ने शुरू की है। किसने? असम सरकार ने। असम सरकार ने नई जो आई हुई है अभी कानून व्यवस्था, अभी आपको पता होगा, अभी आगे क्वेश्चन भी आएगा कि भारत ने नए कानूनों को लॉन्च कर दिया है। 3 नए कानून होंगे, ठीक है ना। इसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 1, BNSS ठीक है, तो BNSS है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो इसके तहत धारा 398 के तहत असम गवाह संरक्षण योजना को ये मंजूरी देती है, ठीक है। BNSS, BSI भारतीय, BNS, रुक जाओ एक मिनट, BNS भारतीय नागरिक संहिता, जो कि आई है IPC की जगह पर। BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA, ये 3 नए कानून हैं, इसको ध्यान रखिएगा, लागू हो चुके हैं। दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास, युद्ध अभ्यास रिम्पैक 2024, इसका आयोजन कहां पर हुआ? रिम्पैक बताइएगा। रिम्पैक दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, कई सारे देश इसमें शामिल होते हैं और अमेरिका इसकी अध्यक्षता करके आयोजित कराता है। कौन? अमेरिका इसकी अध्यक्षता करता है। भारत का INS शिवालिक इसमें पार्टिसिपेट करने गया है रिम्पैक में, ठीक है। रिम्पैक का फुल फॉर्म होता है रिम ऑफ द पैसिफिक। तो चलिए, रिम ऑफ द पैसिफिक जो है ये अमेरिका के पर्ल हार्बर में आयोजित हुआ। 29 देश इसमें शामिल थे। भारत की तरफ से INS शिवालिक इसमें गया था, मतलब भारत भी इसमें शामिल था। अगला क्वेश्चन आपके लिए, बताइए किस भारतीय क्रिकेटर ने T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया? T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, किस भारतीय क्रिकेटर ने की है? जल्दी बताइए। T20 इंटरनेशनल, जब T20 वर्ल्ड कप समाप्त हुआ, T20 वर्ल्ड कप जीता हम लोगों ने, उसके बाद 3 भारतीय खिलाड़ियों ने T20 इंटरनेशनल खेलने से अब संन्यास ले लिया है। रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा, ठीक है।
तो तीनों ऑप्शन आपका करेक्ट होंगे। ये देखो, रोहित शर्मा तो कप्तान थे, विराट कोहली स्टार बैट्समैन और रविंद्र जडेजा स्टार ऑलराउंडर। तो यहाँ तीनों के बारे में दिया गया है। T20, ध्यान रहे एक चीज और, T20 इंटरनेशनल में इन्होंने संन्यास लिया है। ओडीआई भी खेलेंगे, आईपीएल भी अभी खेलेंगे। 125 मैचों में विराट कोहली 4188 रन बनाए हुए हैं, जिसमें इनके 38 अर्धशतक हैं। रोहित शर्मा 159 मैचों में 4231 रन बनाए हैं, जो कि सर्वाधिक है। ठीक है, सर्वाधिक मतलब T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन इन्हीं के नाम है। रविंद्र जडेजा जो हैं ये 74 T20 इंटरनेशनल मैचों में खेले हैं, जिसमें ये बनाए हैं 515 रन और 54 विकेट, क्योंकि ये ऑलराउंडर थे। 3 से 4 जुलाई के मध्य कहां पर ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, बताइए। 3 और 4 जुलाई को ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन, तो इंडिया दिया गया है तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया में होगा। चलिए आंसर करते रहिए भाई, आंसर करते रहिए। ग्लोबल इंडिया एआई समिट तो भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। एआई पर था ये समिट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, तो इसमें आर्टिफिशियल से इंटेलिजेंस से रिलेटेड चीजें की गई। आगे, हाल ही में किस देश ने वैश्विक स्तर पर अपने सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक सिबेक्स 2 का विकसित किया? सिबेक्स 2 बताइए, सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल अभी अपना ये नॉन न्यूक्लियर वेपन था, तो किसने बनाया है, किसने विकसित किया है? भारत ने, इंडिया ने सिबेक्स 2 विकसित किया है। देखिए यहाँ पर, इंडिया डेवलप न्यू एक्सप्लोजिव सिबेक्स 2, ये 2.01 गुना ज्यादा लीथल है टीएनटी के, इससे मतलब टीएनटी के 2.01 गुना ज्यादा पावरफुल है। नागपुर में मेसर्स इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। अगला, भारत और किस देश के बीच अभ्यास मैत्री हुआ है? अभ्यास मैत्री बताइए, भारत और किस देश के बीच हुआ? जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके, अभ्यास मैत्री भारत और किस देश के बीच हुआ? तो देखिए, मैत्री होता है भारत और थाईलैंड के बीच में। सिन्यू मैत्री होता है भारत और जापान के बीच में। सिन्यू मैत्री जो होता है ये भारत और जापान के बीच में होता है। मैत्री भारत थाईलैंड के बीच में होता है, और 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी। पिछला बार वाला जो हुआ था वो 2019 में हुआ था, और इस बार वाला थाईलैंड में हुआ। ठीक है, अगला, पशुपालकों पर टैक्स लगाने वाला पहला देश कौन बना? भैया पशुपालकों पर टैक्स लगेगा, बताइए कौन सा देश है पशुपालकों पर जो टैक्स लगा रहा है? तो ये देश है डेनमार्क। डेनमार्क एक यूरोपियन कंट्री है, और इसने घोषणा की है कि ये पशुपालकों पर लगाएगा टैक्स। ठीक है, जिससे ग्रीन हाउस उत्सर्जन में थोड़ा कमी की जाए। तो 2030 तक ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 70% तक कम करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। एयर इंडिया ने किस राज्य में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पायलट ट्रेनिंग स्कूल खोलने की घोषणा की है? बताइए, सबसे बड़ा पायलट ट्रेनिंग स्कूल, ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा पायलट ट्रेनिंग स्कूल होगा। तो कहाँ खुलेगा? महाराष्ट्र में खुलेगा। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। यहाँ पर देखिए 200 करोड़ का खर्च किया जा रहा है, महाराष्ट्र के अमरावती में ये खोला जाएगा, साउथ एशिया का लार्जेस्ट फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल। एक्चुअली में दोस्तों, एयर इंडिया जो है ये 470 एयरबस और बोइंग विमानों का मेगा ऑर्डर दिया हुआ है। अब ये जब विमान आएंगे तो पायलट की जरूरत भी पड़ेगी, तो ये पायलट की जरूरत को, पायलट की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, एक पायलट ट्रेनिंग स्कूल की घोषणा की है, मतलब उसको खोला है, वहां पर ये ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, जिससे आगे चलकर ये जो विमान आ रहे हैं इनको लोग चला सकें। एयर इंडिया तो वैसे बात करेंगे, अब ये टाटा ग्रुप के अंतर्गत आ गया है। टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ में इसको खरीद लिया है। ठीक है ना, 18,000 करोड़ में इसकी 100% हिस्सेदारी सरकार से खरीद ली है। और इसके सीईओ अगर पूछा जाए तो आप बताना, कैंपबेल विल्सन। कैंपबेल विल्सन नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि ये जून 2024 की जो मंथली करंट अफेयर की ई बुक है ये इस बार कितनी ज्यादा एडवांस है। हमारी जो मंथली करंट अफेयर की ई बुक होती है उसमें क्या क्या आपको मिलता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पाओगे 350 प्लस क्वेश्चंस होंगे, ये चैप्टर वाइज होंगे, प्रश्नोत्तर माध्यम में होंगे।
कैसे चैप्टर्स होंगे? हर प्रकार के चैप्टर आपके, लोकसभा चुनाव, भारत के सभी राज्य दिवस, थीम, नियुक्तियां, निधन, इस्तीफे, पुस्तक के लेखक, ब्रांड एम्बेसडर, सूचकांक, विज्ञान प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, मोबाइल ऐप, पोर्टल, महोत्सव, मेले, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, खेल, खिलाड़ी, पुरस्कार, सम्मान, मतलब सब होगा। इसके अलावा किस प्रकार से कंपाइलेशन होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए केंद्रीय मंत्री एवं मंत्रालय भी ऐड कर दिए गए हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो ये नया मंत्रालय है और ये देखिए कुछ फिगर्स के माध्यम से अच्छे तरीके से मतलब डिजाइंड ये तरीका है, ग्राफिक्स का इस्तेमाल भी काफी किया गया है। इसके अलावा अब लोकसभा चुनाव में आते हैं। लोकसभा चुनाव में आप देखिएगा तो जितनी इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपको जानना चाहिए वो सब एक ही पेज में है पूरा, चाहे अलायंस वाइज आप देख लो सीट, चाहे यहाँ पर पार्टी वाइज, उसके बाद जो जो बड़ी बड़ी चीजें हुई, कब से चुनाव शुरू हुआ, कितने चरणों में हुआ, सब कुछ मतलब कम से कम लाइन में ज्यादा से ज्यादा पिरोने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा प्रमुख जो पद हैं वो, फिर देखिए जो आपकी सबसे बड़ी डिमांड थी वो यहाँ पर है भारत के सभी राज्यों की, ठीक है। कल इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना था, कुछ राज्यों का वो पुराना वाला पेज लग गया था, वो करेक्शन करवा दिया गया है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर सभी राज्य जो हैं उनका ये ग्राफिक के माध्यम में ये डिटेल आपको मिल रहा है, जो आपकी बहुत पहले बहुत ज्यादा डिमांड रहा करती थी। आगे बहुत सारे चैप्टर्स भी हैं जिसमें इसे डिटेल एक्सप्लेनेशन होंगे, क्वेश्चंस होगा उसका ऑप्शन, फिर उसके बाद डिटेल एक्सप्लेनेशन, ऐसे होते हैं चैप्टर वाइज चैप्टर हर एक चैप्टर में, ठीक है। और यहाँ पर ये तो जून मंथ की ई बुक है, 6 मंथ की भी आ रही है और आज आ जाएगी, और इसके अलावा रेलवे की भी अगर ई बुक लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। ये सब लेने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा और व्हाट्सएप करने के बाद आपको वहीं पर QR कोड भेजा जाएगा, वहां से आप इसे ले सकते हो। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होती है, आप जिसमें सुटेबल रहे उसमें आप ऑर्डर कर सकते हो। अगला, हाल ही में किस बैंक को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अटल पेंशन वार्षिक योजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अटल पेंशन वार्षिक योजना पुरस्कार के लिए 2023-24 के लिए किसे सम्मानित किया गया है? चलिए बताइए, जल्दी आइए आंसर करते रहो भाई। तो किसे सम्मानित किया गया है? बैंक ऑफ इंडिया को, बैंक ऑफ इंडिया को एनुअल अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए मिला है ये अवार्ड, APY अल्टीमेट चैंपियंस कप। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 1906 में हुई थी, ये एक सरकारी बैंक है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, रजनीश कर्नाटक इसके CEO हैं। अगला, अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस कब मनाया गया? प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस, इसको भी एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, इसके बारे में नाम से ही स्पष्ट है सब। 3 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस मनाया गया, सिंगल टाइम प्लास्टिक के यूज पर रोक लगाने के लिए या उसका कम से कम उपयोग करने के लिए। जुलाई 2024 में भारत ने किस देश के साथ रुपया क्यात व्यापार प्रणाली शुरू की? रुपया क्यात व्यापार प्रणाली, अब अगर आपको क्यात पता होगा किस देश की मुद्रा है तो आप तुरंत आंसर ले जाओगे, कर ले जाओगे। क्यात मतलब बुर्मिस क्यात, ठीक है, बुर्मिस क्यात। बुर्मिस क्यात कहाँ की मुद्रा है? म्यांमार की, बर्मा की, ठीक है। तो म्यांमार और भारत के बीच में अभी रुपया क्यात व्यापार समझौता हुआ है। इसके तहत क्या होगा? भारत पहली बार म्यांमार को 1 करोड़ रुपए से अधिक की मूल्य की दालों का निर्यात करेगा, मतलब अब डॉलर वगैरह में नहीं ट्रेड होगा आपस की करेंसी में। म्यांमार की राजधानी नेपिद्या है, बुर्मिस क्यात यहाँ की मुद्रा, कार्यवाहक राष्ट्रपति मिंट सुई। अगला, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने NTR भरोसा पेंशन योजना शुरू की? NTR भरोसा पेंशन योजना बताओ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि YSR लगता था, जब YSR कांग्रेस पार्टी से YSR जगनमोहन रेड्डी हुआ करते थे, अब NTR लगता है क्योंकि अब वहां पर चेंज हो चुके हैं मुख्यमंत्री, अब आ गए हैं चंद्रबाबू नायडू, तो वो NTR के नाम पर पेंशन कोई भी योजना होगी वो लॉन्च करेंगे। NTR भरोसा इनकी पहली योजना आ गई जब से ये आए सत्ता पर, ठीक है। आंध्र प्रदेश में अब TDP के चंद्रबाबू नायडू जो हैं ये हैं CM। अभी चुनाव हुआ था ना, जब लोकसभा चुनाव हुआ था उसी के साथ साथ में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए थे। चलिए, अच्छा, इस योजना के तहत की क्या जाएगी? इसके तहत प्रतिमाह दिया जाएगा पेंशन या वित्तीय सहायता कह सकते हो। किसे? वृद्ध लोगों को, विधवा को, बुनकर को, विकलांग को, कुष्ठ रोगियों को, गंभीर रूप से विकलांगों को। अगला आंसर कीजिए, T20 विश्व कप जीतने के बाद नंबर 1 T20 इंटरनेशनल ऑलराउंडर खिलाड़ी कौन बन गए हैं? जल्दी बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो कौन बन गए हैं? हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ये नंबर 1 T20 इंटरनेशनल ऑलराउंडर बन गए हैं, दुनिया के नंबर 1 रैंक पर पहुंच गए हैं आईसीसी की। आपको पता होगा इन्होंने 144 रन इस टूर्नामेंट में बनाए, T20 वर्ल्ड कप में 11 विकेट लिए। फाइनल में भी इनका अहम योगदान रहा था, 3/20 मतलब 20 रन देकर 3 विकेट लिए थे। भारत फाइनल जीता दक्षिण अफ्रीका को हराकर। चलिए अगला, हाल ही में किस बैंक में 15 मिनट का ऑनलाइन लोन सॉल्यूशन एमएसएमई सहज लॉन्च किया गया? किस बैंक के द्वारा 15 मिनट का ऑनलाइन लोन सॉल्यूशन एमएसएमई सहज लॉन्च किया गया? एमएसएमई लोगों के लिए है, एमएसएमई बोले तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो बताइए किस बैंक ने लॉन्च किया है? एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, 15 मिनट का फैसिलिटी लॉन्च किया है 15 मिनट में लोन देने के लिए। तो वर्तमान अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा, नए अध्यक्ष हैं चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। अगला, संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? बताइएगा, संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? एससीओ समिट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। भारत के प्रधानमंत्री इसमें हिस्सा लेने नहीं गए, लेकिन विदेश मंत्री गए हुए थे। एससीओ शिखर सम्मेलन दोस्तों ये हुआ कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। अच्छा, इस बार एक चीज और इंपॉर्टेंट हुआ, इस समिट में एक नया देश जुड़ा। कौन? बेलारूस। बेलारूस 10वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 24वां संस्करण था इस बार का, और 4 जुलाई को अस्ताना के कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित हुआ। ठीक है, एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में स्थापित हुआ था, और इसके सदस्य में आज के टाइम पर चीन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान है। भारत और पाकिस्तान 2017 में जुड़े, और पहली बार एक्सटेंशन हुआ था जब भारत पाकिस्तान को जोड़ा गया था। फिर 2023 में ईरान को जोड़ा गया, 2024 में इस बार बेलारूस को जोड़ा गया है। अब इसके हो गए हैं 10 मेंबर। 4 जुलाई को भारत के किस आयोग ने संपूर्णता अभियान शुरू किया? संपूर्णता अभियान बताइए किसने शुरू किया है, किस आयोग ने? तो संपूर्णता अभियान शुरू किया है साथियों नीति आयोग ने। नीति आयोग आप जानते हो, नीति का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया। तो इसने संपूर्णता अभियान शुरू किया है जो कि फोकस्ड होगा हेल्थ, न्यूट्रिशन और एग्रीकल्चर पर। ठीक है, तो इसके तहत 112 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों में 6 प्रमुख संकेतों की संतृप्ति हासिल की जाएगी। तो 4 जुलाई शुरू होकर 30 सितंबर तक चलेगा, मतलब 3 महीने तक ये चलने वाला है। चलिए, नीति आयोग के सीईओ हैं दोस्तों बीबीआर सुब्रमण्यम, और उपाध्यक्ष हैं सुमन केवेरी। ये दोनों नाम पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन, झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने? दोबारा से झारखंड के मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो हेमंत सोरेन जी जो अभी जेल में थे, जेल से छूटे वापस आए और एक बार फिर से वो सीएम बन गए। जेल जाने से पहले अपने इस्तीफा दिए थे और चंपई सोरेन को ये लोग सीएम बना दिए थे, लेकिन अब जब वापस आए तो चंपई सोरेन से इस्तीफा दिलवा दिया और उसके बाद फिर से अपना सीएम बन गए। झारखंड के ये हैं नए मुख्यमंत्री। ठीक है, नए मतलब है तो पुराने हैं लेकिन दोबारा से बने हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये जेल थे, और इनकी पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी। पार्टी का नाम याद रखना। जुलाई 2024 में किस कंपनी ने अपने मर्चेंट पार्टनर्स के लिए हेल्थ साथी योजना शुरू की? मर्चेंट पार्टनर्स के लिए हेल्थ साथी स्कीम बताइए किसने शुरू की है? तो आप कहोगे पेटीएम ने शुरू की है। किसने? पेटीएम ने शुरू की है अपने मर्चेंट पार्टनर्स के लिए, मतलब जो रिटेलर्स होंगे उनके लिए 35 रुपये पे करना होगा हर महीने, और उसके बाद इनको अनलिमिटेड डॉक्टर्स कंसल्टेंसी मिलेगी। इसके अलावा इन पर्सन डॉक्टर विजिट। इसके अलावा कोई अगर हादसा हो जाता है, प्राकृतिक आपदा आ जाती है, हड़ताल होता है, उस टाइम पर इनको फाइनेंशियल मदद भी की जाएगी। अच्छा साथियों, हाफ ईयरली ई बुक भी आ चुकी है। जनवरी से जून तक की 2100 प्लस चैप्टर वाइज क्वेश्चंस के साथ हाफ ईयरली ई बुक भी आ चुकी है। और अभी जैसे कि मैंने आपको सैंपल दिखाया मंथली की जून की, वैसे ही कुछ इसमें कंटेंट हैं, लेकिन इसमें आप जानते हो जनवरी से जून तक का कंटेंट है। जिनको लेना है वो ऑर्डर कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आज जो है इंग्लिश वाली भी आ जाएगी शाम तक, हिंदी वाली भी आ चुकी है। ठीक है, तो अर्धवार्षिकी करंट अफेयर आप ले सकते हो, और इसका प्राइस है अभी के लिए मात्र 99 रुपीज। ठीक है, तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हो। आगे,
हाल ही में किसे पहला के सरस्वती अम्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पहला के सरस्वती अम्मा पुरस्कार बताइए किसे मिला है? तो ये मिला है पी गीता को। पी गीता को पहला सरस्वती के अम्मा पुरस्कार मिला है। ठीक है, और ये साहित्यकार हैं, इसके अलावा लेखिका भी हैं, आलोचक है, नारीवाद कार्यकर्ता है। विंग्स केरल के द्वारा इनको ये अवार्ड दिया गया। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि भारत इसकी मेजबानी करने जा रहा है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 46वें सत्र की मेजबानी। यहाँ पर देखिए द हिंदू का आर्टिकल है, इंडिया टू होस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन ऑन न्यू दिल्ली फ्रॉम जुलाई 21 जुलाई से ये शुरू होने जा रहा है, 31 जुलाई तक होगा यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का ये अध्यक्ष। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताओ भारत की 41वें और 42वें विश्व धरोहर स्थल कौन है? ठीक है, विश्व धरोहर स्थल साइट में किसे शामिल किया गया है बताइए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 41वां और 42वां, दोनों कमेंट करके बताइएगा। तो वर्तमान में 21 सदस्य हैं विश्व धरोहर समिति की, जिसमें भारत भी सदस्य है और अभी भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो डॉक्टर मोहन यादव कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? मध्य प्रदेश के। इन्होंने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, एक ऐसा मोबाइल ऐप जिससे अगर वहाँ के मध्य प्रदेश के जो कोई व्यक्ति है सड़क पर चलते समय कोई गड्ढा देखते हैं, कोई रोड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देते हैं, कोई पुलिया है नहीं ठीक है, कोई ब्रिज है नहीं ठीक है, तो वो फोटो खींचकर इस ऐप पर अपलोड कर देंगे, 7 दिनों के अंदर उस पर कार्रवाई होगी। ठीक है, तो लोक निर्माण विभाग के द्वारा लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। अगला शैक्षणिक सत्र से, अगले शैक्षणिक सत्र से हिंदी में एमबीबीएस शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना? बताइए, हिंदी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम कौन कराएगा? तो पहला राज्य तो है मध्य प्रदेश, ये याद रखना, फर्स्ट स्टेट है मध्य प्रदेश। दूसरा राज्य है बिहार, दूसरा राज्य बिहार बनने जा रहा है जो ऑफर किया है एमबीबीएस कोर्स करेगा, हिंदी में कराएगा। ठीक है, एमबीबीएस बोले तो बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो नीट यूजी 2024 परीक्षा पास करने वाले युवाओं के लिए यह अवसर होगा कि वो हिंदी में कर सकेंगे एमबीबीएस। आज का लास्ट क्वेश्चन, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो पंजाब और हरियाणा का हाईकोर्ट एक ही होता है। ठीक है, ये 2 राज्य हैं लेकिन हाईकोर्ट एक ही है, कंफ्यूज मत होना। उनके नए मुख्य न्यायाधीश अब होंगे कौन? जस्टिस सीलू नागू। जस्टिस सीलू नागू यहाँ पर देखिए अपॉइंट किए गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। ओके, इसके अलावा न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का कार्याधीश नियुक्त किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे अभी तक 1 से 7 जुलाई का। कुछ अभी और रिवीजन बाकी है, अभी जाइएगा मत। देखिए 1 जुलाई में इतने महत्वपूर्ण दिवस अभी तक आए हैं, जैसे 1 जुलाई को ही 3 महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए, जीएसटी दिवस, डॉक्टर्स डे और एसबीआई स्थापना दिवस। 3 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। ठीक है, और जापान से रिलेटेड तो मैंने आपको बताया था। समुद्री ये अभ्यास देख लीजिए, सैन्य अभ्यास पूछा जा सकता है। रिम्पैक हुआ अमेरिका में। फ्रीडम एज ये अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया ने किया। होपेक्स भारत और मिस्र ने किया। मिस्र में भारत की वायुसेना लौट रही थी रेड फ्लैग से, तो रेड फ्लैग से लौटते समय ये मिस्र में ये लोग एक्सरसाइज किए। जेमेक्स भारत जापान के बीच हुआ। तरंग शक्ति भारत ने आयोजित किया। रेड फ्लैग्स ये अलास्का अमेरिका में हुआ, जहां से वहां पर सैन्याभ्यास करके भारत लौट रही थी, तब होपेक्स किया। अभ्यास तर्कस कोलकाता में भारत अमेरिका ने किया। शक्ति भारत फ्रांस ने मेघालय उमरेई में किया। गगन स्ट्राइक 2 भारतीय सेनाओं ने किया। क्लियर है। अब पिछले दिनों में कौन कौन से लोग संन्यास लिए हैं उनका हम लोग रिवीजन करेंगे। जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया टी20 वर्ल्ड कप के बाद। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर ट्रेंट बोल्ट ने संन्यास लिया। इसके अलावा डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के, इन्होंने संन्यास लिया। तो अब देखो ये लोग ना, इन्होंने टी20 से भी ले लिया है, टी20 इंटरनेशनल से भी। तो ये लोग ना टी20 वर्ल्ड कप के बाद ये 5 खिलाड़ी हैं जो संन्यास लिए हैं। सुनील छेत्री अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिए। साई प्रणीत बैडमिंटन से। पाकिस्तान के खिलाड़ी इमाद वसीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से, और मैगलेनिन जो ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज खिलाड़ी थी, कप्तान थी, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। क्लियर है। तो ये है वीकली करंट अफेयर। आप स्कोर कमेंट करके बता दो भैया फटाफट से कि कितना आपका स्कोर आया।
साइंस की बुक चाहिए तो वो भी आप ई बुक ले सकते हो। जितनी भी बुक है सब आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। कैसे लगा आपका रिवीजन आपको कमेंट करके बताना है। टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, आज शाम तक या कल तक आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।